Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day। तो बच्चों आज हम C प्लस आयोटास मेथड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सीरीज़ डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स x। तो बच्चों C प्लस आयोटास मेथड में जो हमारी सीरीज़ बनेगी वो tan इनवर्स x के एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसलिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि tan इनवर्स x का एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों tan इनवर्स x का एक्सपेंशन का फॉर्मूला हमारा होता है tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू x माइनस x पावर 3 अपॉन 3 एंड प्लस x पावर 5 अपॉन 5 एंड माइनस x पावर 7 अपॉन 7 एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ये है tan इनवर्स x के एक्सपेंशन का फॉर्मूला। और बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी हद तक सिमिलर है साइन x के एक्सपेंशन के फॉर्मूले जैसा। जैसे कि साइन x का एक्सपेंशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था x माइनस x पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस x पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों साइन x के एक्सपेंशन के फॉर्मूले में हमारा डिनोमिनेटर में था फैक्टोरियल और tan इनवर्स x के एक्सपेंशन के फॉर्मूले में हमारा फैक्टोरियल ना होते हुए सिर्फ नंबर होगा 357 अलोन नंबर होगा। तो बच्चों tan इनवर्स x के एक्सपेंशन को हम तो ये कह सकते हैं कि ये tan इनवर्स x का एक्सपेंशन है, लेकिन इसका एक यूनिक नेम भी होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं ग्रीगरी सीरीज़ GREGORYSERIES। तो बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ग्रीगरी सीरीज़ ये हमने फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चैप्टर में हमने सेकंड लास्ट जो उसका टॉपिक पढ़ा था वो था ग्रीगरी सीरीज़ और वहाँ पर हमने इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ जाए और सेकंड लास्ट जो वीडियो है उसको देखें तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन और फिर इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। सो बच्चों एग्जाम्पल 1 की स्टेटमेंट है एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा इंटू कोस बीटा माइनस एक्सपोनेंशियल पावर में 3 अल्फ़ा अपॉन 3 इंटू कोस 3 बीटा एंड प्लस एक्सपोनेंशियल 5 अल्फ़ा अपॉन 5 इंटू कोस 5 बीटा माइनस ऑन टू इनफाइनाइट। तो बच्चों हमें एक गिवन सीरीज़ है जो कोस की फॉर्म में हमें गिवन है कोस बीटा कोस 3 बीटा एंड कोस 5 बीटा और इसका हमें समेशन पता करना है। तो बच्चों इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। और जैसा कि बच्चों हम करते आ रहे हैं कि अगर हमें सीरीज़ कोस की फॉर्म में गिवन होती है तो हम लेट करते हैं उसको सी के इक्वल कि सी इट इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल कोस बीटा माइनस एक्सपोनेंशियल 3 अल्फ़ा अपॉन 3 इंटू कोस 3 बीटा एंड प्लस एक्सपोनेंशियल 5 अल्फ़ा अपॉन 5 इंटू कोस 5 बीटा एंड माइनस सो ऑन टू इन्फिनिटी। सिमिलरली बच्चों हमने साइन की सीरीज बना लेनी है जिसको हम s के इक्वल पुट करेंगे तो वो होगा बच्चों हमारा s दिस इज़ इक्वल टू जहाँ जहाँ पर हमारा कोस है उसको हमने रिप्लेस करके वहाँ पर साइन लिख देना है और हमारी साइन की सीरीज़ बन जाएगी। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस एक्सपोनेंशियल 3 अल्फ़ा अपॉन 3 इंटू साइन 3 बीटा एंड प्लस एक्सपोनेंशियल 5 अल्फ़ा अपॉन 5 इंटू साइन 5 बीटा एंड माइनस सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने c प्लस आयोटा s की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले c है तो इसलिए हम c की वैल्यू को यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा इंटू कोस बीटा माइनस एक्सपोनेंशियल 3 अल्फ़ा अपॉन 3 इंटू कोस 3 बीटा
एंड प्लस एक्सपोनेंशियल 5 अल्फ़ा अपॉन 5 इंटू कॉस 5 बीटा एंड माइनस सो ऑन टू इन्फिनिटी। उसके बाद बच्चों हम आयोटा को मल्टीप्लाई में रख के एस की सीरीज़ को लिख लेते हैं। तो आयोटा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर है प्लस, साइन की सीरीज़ बच्चों हमारी होगी एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा, ये वाली साइन बीटा, एंड माइनस एक्सपोनेंशियल 3 अल्फ़ा अपॉन 3 इंटू साइन 3 बीटा एंड प्लस एक्सपोनेंशियल 5 अल्फ़ा अपॉन 5 इंटू साइन 5 बीटा एंड माइनस सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड में तो c प्लस आयोटा एस सी रखना है, लेकिन बच्चों राइट हैंड साइड में हमने कुछ अरेंज करना है। और अरेंज कैसे करना है हम देखेंगे फर्स्ट टर्म को, इसको और इसको। यहाँ पर बच्चों है एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा और यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा है। तो एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा को यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर ब्रैकेट में इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले कोस बीटा और बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आयोटा साइन बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे हमारी सेकंड टर्म को, इसको और इसको। तो बच्चों यहाँ पर माइनस एक्सपोनेंशियल 3 अल्फ़ा अपॉन 3 एंड माइनस एक्सपोनेंशियल 3 अल्फ़ा अपॉन 3 दोनों में प्रेजेंट है, इसको हम कॉमन निकालेंगे। माइनस एक्सपोनेंशियल 3 अल्फ़ा अपॉन 3 को हमने निकाला कॉमन और बच्चों ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कोस 3 बीटा एंड प्लस जब आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों यहाँ से माइनस तो निकल गया बाहर, तो क्या हो जाएगा आयोटा साइन 3 बीटा। अब बच्चों हम देखेंगे थर्ड टर्म को, ये वाली और ये वाली टर्म को। तो बच्चों यहाँ से हम प्लस एक्सपोनेंशियल 5 अल्फ़ा अपॉन 5 और प्लस एक्सपोनेंशियल 5 अल्फ़ा अपॉन 5 जो कि दोनों में प्रेजेंट है थर्ड टर्म में, हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसको हम लिख लेंगे प्लस एक्सपोनेंशियल 5 अल्फ़ा अपॉन 5 हमने निकाल लिया कॉमन और बच्चों ब्रैकेट के अंदर हमारा बाकी बच गया कोस 5 बीटा और बच्चों यहाँ पर बच गया आयोटा, यहाँ पर है आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस आयोटा साइन 5 बीटा। ठीक है बच्चों, और साथ में है यहाँ पर ही माइनस तो यहाँ पर ही माइनस, तो इसका कॉमन होगा माइनस सो ऑन टू इनफाइनाइट। तो बच्चों आप इतना पहले नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब बच्चों हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि c प्लस आयोटा एस को लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ रहने देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा c प्लस आयोटा एस एज इट इज़ इन अ लेफ्ट हैंड साइड। और बच्चों राइट हैंड साइड में हम एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा को यहाँ पर लिखेंगे और बच्चों जो हमारी इतनी ब्रैकेट है ये वाली कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे बाय यूलर्स थ्योरम। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई में है एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा के साथ, तो इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में इसका प्रूफ बताया था आयोटा बीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हम माइनस एक्सपोनेंशियल 3 अल्फ़ा अपॉन 3 को भी एज इट इज़ लिख लेंगे। माइनस एक्सपोनेंशियल 3 अल्फ़ा अपॉन 3 को हमने एज इट इज़ लिख लिया और उसके बाद बच्चों हम इस ब्रैकेट की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर है कोस 3 बीटा एंड प्लस आयोटा साइन 3 बीटा। तो बच्चों ये हमारा इक्वल होगा कि एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा बीटा के इक्वल होगा। उसके बाद बच्चों हम प्लस एक्सपोनेंशियल 5 अल्फ़ा अपॉन 5 की भी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल 5 अल्फ़ा अपॉन 5 की वैल्यू पुट कर ली और बच्चों यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर हमारा है कि कोस 5 बीटा प्लस आयोटा साइन 5 बीटा की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। तो बच्चों वो हमारा होगा एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा बीटा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है माइनस सॉन टू इन्फिनिटी, तो उसको भी हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना हम रब कर लेते हैं। अब बच्चों हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड है बच्चों वो एज इट इज़ चलेगा
उसके बाद बच्चों अब देखें यहाँ पर हम मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा में हम मल्टीप्लाई की लगाएंगे प्रॉपर्टी। और बच्चों ये हमें पता है कि जो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारी टर्म सेम हो, जैसे कि एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल यहाँ पर दोनों सेम हैं, तो जो पावर डिफरेंट डिफरेंट भी होती है वो ऐड हो जाती है। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के इक्वल भी हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल 3 अल्फ़ा इंटू एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा बीटा को भी हमने ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई की जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ देखें पावर में 3 और यहाँ पर भी 3 दोनों जगह यहाँ पर प्रेजेंट है 3 बच्चों, तो इसलिए 3 को हम निकालेंगे कॉमन। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा 3 है तो उसको भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है कि यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर लगाया हमने प्लस, और बच्चों यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल 5 अल्फ़ा इंटू एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा बीटा। तो बच्चों यहाँ पर हमारी टर्म सेम है, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पावर हमारी ऐड हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर भी हमारे पावर में 5 प्रेजेंट है और यहाँ पर भी पावर में 5 प्रेजेंट है। तो बच्चों 5 को हम पावर में कॉमन निकालेंगे और बच्चों ये हमारा बन जाएगा 5 अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा अपॉन 5, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है। तो बच्चों यहाँ पर है -100 टू इन्फिनिटी, तो उसको भी हम एज इट इज़ लगा लेंगे। अब बच्चों हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने लेट करना है कि लेट एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इट इज़ इक्वल टू y। तो बच्चों हमने एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा को y के इक्वल लेट कर लेना है। तो बच्चों अगर हम इसको लेट करेंगे ऐसा, तो इसमें हमारी क्या चेंज आएगी, जो हमने अभी ये सीरीज़ बनाई है इसमें चेंज क्या आएगी। तो बच्चों जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारी एज इट इज़ रहेगी, तो इसको लिखेंगे c प्लस आयोटा s। तो बच्चों जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, और वही टर्म को हम y के इक्वल लेट कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमारी बन जाएगी y। उसके बाद बच्चों बीच में है माइनस का साइन, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेंगे। बच्चों देखें यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है, लेकिन साथ में 3 है, मल्टीप्लाई में है, और ये 3 पावर में है एक्सपोनेंशियल के। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं y पावर 3 अपॉन 3। और बच्चों सिमिलरली यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल 5 अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं y पावर 5 अपॉन 5 एंड माइनस सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब बच्चों हमने क्या देखना है कि हमने अभी स्टार्टिंग में जो tan इनवर्स x जो हमारी ग्रीगरी सीरीज़ थी उसका एक्सपेंशन पढ़ा था बच्चों, तो वो था x माइनस एक्स पावर 3 अपॉन 3 एंड प्लस x पावर 5 अपॉन 5 एंड माइनस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों यहाँ देखिए इसका जो राइट हैंड साइड है tan इनवर्स x के एक्सपेंशन का, और ये जो हमारा आया है राइट हैंड साइड, तो ये दोनों सेम है, बस यहाँ पर y प्रेजेंट है और यहाँ पर x प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर x प्रेजेंट था और इसको हमने tan इनवर्स x के इक्वल पुट किया, तो अगर बच्चों यहाँ पर हमारा y प्रेजेंट है तो इसको हम पुट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे एज इट इज़ बच्चों c प्लस आयोटा s, लेकिन इतने कंटेंट को हम पुट कर सकते हैं बच्चों tan इनवर्स y के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो आप इतना पहले उतार लें फिर हम आगे बात करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारी ये फॉर्म बन गई। अब हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखें यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड है बच्चों वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है tan इनवर्स y, और बच्चों हमने पीछे y की वैल्यू को क्या लेट किया था कि एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा हमारा y के इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स हम लिख के y की वैल्यू है वो उसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा और पावर में प्लस आयोटा बीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब बच्चों हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, c प्लस आयोटा यहाँ पर हम लिख लेंगे एंड tan इनवर्स x यहाँ पर लिख लेंगे। और बच्चों अब हमने जो रिवर्स प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई की वो लगा देनी है। बीच में है साइन प्लस का, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था। यहाँ पर हमने रिवर्स प्रॉपर्टी लगा दी है। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब बच्चों c प्लस आयोटा s को हम एज इट इज़ लिख लेंगे और tan इनवर्स x को tan इनवर्स को भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा, तो उसको भी हम बच्चों एज इट इज़ ही लिख लेंगे। और बच्चों यहाँ पर है हमारा
एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा, पावर में आयोटा प्रेजेंट है और बीटा प्रेजेंट है, तो बच्चों इसको हम यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। ये बच्चों आपको सबको पता है कि हमने क्यों लिखा, एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा को हमने क्या लिख लिया बच्चों, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसको देखना है कि इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों पीछे जो हमने क्वेश्चन किए हैं तो वहाँ पर तो हम डायरेक्टली ये जो वैल्यू आती थी हमारी, इसको हम सॉल्व करते थे सी प्लस आयोटा एस को, और जो रियल और या फिर हमारा इमेजरी पार्ट होता था उसको हम अलग कर लेते थे। लेकिन बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स आगे है और इसके एंगल में क्या है, एक्सपोनेंशियल अल्फा और कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा मल्टीप्लाई में है। तो बच्चों इसको हम इतनी आसानी से ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो बच्चों हमने इसके जैसी एक और हमने सीरीज़ बनानी है, एक और फॉर्म बनानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे कि चेंजिंग आयोटा टू माइनस आयोटा। तो बच्चों हमने क्या किया, अब जो हम न्यू फॉर्म बनाएंगे उसमें आयोटा को चेंज करके माइनस आयोटा लिख देंगे। तो बच्चों ये जो हमारी फॉर्म बनी है सी प्लस आयोटा एस, जहाँ पर आयोटा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा लिख देंगे। तो बच्चों अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा माइनस आयोटा होगा तो राइट हैंड साइड में जहाँ पर हमारा आयोटा होगा वहाँ पर भी हम माइनस आयोटा पुट कर देंगे। तो बच्चों ये tan इनवर्स हमारा एज इट इज़ रहेगा और जहाँ पर हमारा आयोटा है बस वही चेंज होगा। तो एक्सपोनेंशियल अल्फा को भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पर है कोस बीटा तो इसको भी बच्चों हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और यहाँ पर है प्लस आयोटा, तो प्लस आयोटा को हमने चेंज करना है माइनस आयोटा में, और बच्चों ये हो जाएगा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी फॉर्म बन जाएगी। तो बच्चों अब हमने क्या करना है कि c प्लस आयोटा एस और c माइनस आयोटा एस को ऐड करना है। इसको बच्चों हमने ऐड क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बच्चों हमारी जो गिवन सीरीज़ है वो कोस की फॉर्म में थी, और बच्चों कोस की फॉर्म को हम c के इक्वल ऐड करते हैं। c होता है हमारा बच्चों रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो आंसर चाहिए वो सी की फॉर्म में चाहिए, मतलब रियल पार्ट चाहिए। तो बच्चों अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखें यहाँ पर क्या है, प्लस आयोटा एस और माइनस आयोटा एस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा, सी और सी, मतलब कि 2c। तो इसलिए हम सी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों हमारी ये जो गिवन सीरीज़ है ये साइन की फॉर्म में होती तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, माइनस करते। माइनस क्यों करते, क्योंकि जब हम माइनस करते तो बच्चों ये जो साइन है माइनस का ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता और आयोटा एस के साथ ऐड हो जाता और सी और माइनस सी आपस में कैंसिल हो जाता। तो बच्चों अगर हमारा गिवन सीरीज़ साइन में है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर हमारी गिवन सीरीज़ कोस की फॉर्म में है तो इसको हम ऐड करके सी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आगे वैल्यू फाइंड करने से पहले आप इतना उतार लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, जो हमारी ये दो फॉर्म आई है पहली और दूसरी, इसको हम इक्वेशन भी कह सकते हैं, इसको हमने ऐड करना है। तो बच्चों जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सी हमारा बन जाएगा 2c, और प्लस आयोटा एस और माइनस आयोटा एस आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स, पहला लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ये हम ऐड कर रहे हैं बच्चों, तो बीच में पड़ेगा प्लस tan इनवर्स एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा कोस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा। तो बच्चों इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या करना है, तो बच्चों यहाँ पर 2c को तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, लेकिन बच्चों राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। और बच्चों वो फॉर्मूला हमारा होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b हमारा बच्चों किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स और ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है बच्चों, तो ये ब्रेसेस हमने यहाँ पर लॉक कर देनी है। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा a है tan इनवर्स, ये हमारा a है जो ब्रैकेट के अंदर है, और बच्चों यहाँ पर है ये हमारा b है माइनस वाला पार्ट। अब बच्चों यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, तो देखें 2c रहेगा, राइट हैंड साइड में क्या है tan इनवर्स, तो लिखते हैं tan इनवर्स लिखेंगे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर पाएंगे ब्रैकेट बड़ी सी, और पहला है a प्लस बी, तो a हमारा ये है बच्चों, तो इसको हम ऐड करेंगे एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा कोस बीटा। तो बच्चों इसको मैं मिटा लेता हूँ यहाँ पर कि थोड़ी सी जगह हमारी सही हो जाए।
तो ये बच्चों हमारा ए है, तो लिखेंगे कोस बीटा एंड प्लस आयोटा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, और ये हमारा बी है, दोनों को ऐड करना है इन अ न्यूमिनेटर। तो एक्सपोनेंशियल अल्फा कोस बीटा, एंड बच्चों इसको मैं मिटा लेता हूँ, कोस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा न्यूमिनेटर हो गया। अब बच्चों हमने डिनोमिनेटर में क्या करना है, साइन बीटा। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो जितनी भी सारी फॉर्म थी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वो हमने पुट कर ली। टेन वर्स ये हमारा ए हो गया, और ये हमारा प्लस बी हो गया, वन माइनस ये हमारा ए हो गया, और ये हमारा बी हो गया। तो बच्चों अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हमारा है 2c, उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और टेन वर्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों जो ब्रैकेट के अंदर हमारा कंटेंट है, यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पर है ब्रैकेट कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। तो इस एक्सपोनेंशियल को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बच्चों एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा हमारा कोस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा इनटू कोस बीटा। उसके बाद बच्चों एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा हमारा आयोटा साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा आयोटा एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा इनटू साइन बीटा। उसके बाद बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा को इस ब्रैकेट के अंदर। बच्चों यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा, जब कोस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा इनटू कोस बीटा। और बच्चों जब हमारा एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा और साइन बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बच्चों न्यूमिनेटर हो गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, तो बच्चों जो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा, फर्स्ट जो हमारी टर्म है वो है वन, तो वन को हम एज इट इज़ लिख लेंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा और एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा, ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई में है। तो एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा और एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा को बच्चों हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल टू अल्फ़ा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमारा बाकी क्या बच गया, यहाँ पर बाकी बच जाएगा कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा एंड कोस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा। तो बच्चों ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है। ये देखो यहाँ पर कोस बीटा, यहाँ पर भी कोस बीटा, यहाँ पर आयोटा साइन बीटा और यहाँ पर भी आयोटा साइन बीटा है, बस दोनों में साइन प्लस का और माइनस का है। बच्चों ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी एंड दिस इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो बच्चों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा a हो जाएगा कोस बीटा और b हो जाएगा साइन बीटा। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, कोस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा, तो ये a हो गया और ये b हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और बच्चों ये हमारा इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा क्या है कोस स्क्वायर बीटा, इसको बच्चों हम लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर कोस स्क्वायर बीटा माइनस माइनस, और यहाँ पर बच्चों b है हमारा आयोटा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है बच्चों, इसका हमने स्क्वायर कर लिया। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब इसको हम रब कर लेते हैं। और बच्चों यहाँ पर है आयोटा स्क्वायर होता है हमारा माइनस वन के इक्वल, तो यहाँ पर हम माइनस वन पुट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हम साइन हटा के तो यहाँ पर हम डायरेक्टली प्लस पुट कर लेते हैं। तो बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है बच्चों वन के इक्वल। तो बच्चों जो इतना पार्ट है कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये हमारा वन बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारा कितना बन जाएगा, वन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर वन के इक्वल पुट कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने वन पुट कर लिया। ठीक है, और बच्चों जब एक्सपोनेंशियल टू अल्फ़ा को हम वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल टू अल्फ़ा ही होगा, तो इसको भी हम हटा लेते हैं। और बच्चों अब देखते हैं न्यूमिनेटर में। तो बच्चों न्यूमिनेटर में आयोटा एक्सपोनेंशियल इंटू साइन बीटा और माइनस आयोटा एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा इंटू साइन बीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सेम है और साइन एक प्लस का एक माइनस का, तो आपस में कैंसिल हो गया। बच्चों यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा इंटू कोस बीटा, एक ये वाला, और एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा इंटू कोस बीटा एक ये वाला, दोनों सेम है और दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2c, दिस इज़ इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पर रहेगा बच्चों, और ये हमारा बन जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा इंटू कोस बीटा।
ठीक है बच्चों, ये हमारा बन जाएगा। और बच्चों डिनोमिनेटर में हमारा क्या रहेगा, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 2 अल्फ़ा। अब बच्चों जो ये 2 है, जो यहाँ पर ये सी के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 1/2। और बच्चों ये जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आंसर बच्चों हमारा क्या आया, सी इज़ इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स, और यहाँ पर हम जो ब्रैकेट के अंदर है 2 एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा इंटू कोस बीटा अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 2 अल्फ़ा। तो बच्चों यहाँ पर हम एस भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सम्मेशन है। सी भी देखें तो गलत नहीं होगा, लेकिन हम ज़्यादातर एस लिखते हैं क्योंकि सम्मेशन को, तो इसलिए हमने एस कर दिया। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय। Please subscribe my channel. Thank you.